तो भाई कहीं गए आप रिसेंटली इन्वेस्टिगेट करने, कुछ नई चीज पता चली? हाँ भाई, अभी रिसेंटली मैं एक लोकेशन कवर करके आया हूँ और अभी मैंने उसकी वीडियो भी पोस्ट नहीं करी है। ये कहानी बता देता हूँ पहले तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है। जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आए इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है। वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिव वेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं हो घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। और 1 महीना होता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो, एक लड़का था एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं। इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा। ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना मतलब गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ। भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी, डॉक्टर ये बोल देता है। उसको भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित वंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है,
वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया, और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते वारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है, उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है। वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो? जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है। वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है, उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है कुछ। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा होगा, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी। तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले से सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा, तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो भाई अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैरा टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी
कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में, उसे याद नहीं रहता था उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है। अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी, उसी घर में, अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी का अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है सही बात एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे दे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा। उसे सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना, तो उसकी मदर को, मतलब उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई, जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं। वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई। सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ। अरे अब बुलाया जा रहा है। अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना, ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी
और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट जो एंटिटी है कि तू यहाँ पे टेनेंट रख, कि किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है, उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहां जाके कुछ क्रिया वगैरह क्रिया, हाँ करवाती वही है? पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा। कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ, वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से, कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी और लड़की वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर में? हाँ बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक, इंदौर में। मैं स्काईलाइन होटल में मिला था, वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया। भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, नंबर मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे। लेकिन मैं 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? अगर नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा पूरा डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया। अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने।
तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही है, तू घर छोड़ के चले जा, अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे। और भाई मैंने वहाँ पे उसको, लेडी को मैंने ऐसे करके, मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ, कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई। वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा, और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है, मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे, और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए, ये इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरह देखा, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने, बंदी ने डोर क्लोज किया अपना, वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया, वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया, मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे, फिर मैंने फ़ोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ, लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया, वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई, वीडियो में उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया, हाँ नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं, मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है, और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था, तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती, तो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात भाई उस प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ ये है कि जिस दिन मैंने एंटर किया था फर्स्ट डे, जब मैं वहाँ पे गया था, तो मेरे ऊपर वाले बंदे ने मुझे बाद में बताया कि भैया वहाँ पे तो दो कौवे मरे पड़े थे। मैंने बोला ये तो पहले ही एक नेगेटिविटी का साइन है भाई कि आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो। फिर भाई मैं वहाँ से निकल के आया और अभी तक उनसे कोई कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। तो जैसे भाई आप किसी इन्वेस्टिगेशन पे गए और गुरुजी ने मना कर दिया ये केस नहीं होगा हैंडल, तो आप छोड़ देते हो एज इट इज़ तभी, या कैसे? भाई मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने ना, मतलब मैं इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा, मेरे गुरुजी के पास, और देखो मैंने आज तक कभी भी उनको कोई प्रमोट भी नहीं किया, मैं एक वैसे भी बात बताता हूँ, वो बड़े लो की हैं ना, वो फ़ोन चलाते हैं ना कुछ करते हैं, वो मैंने पहले भी बताया हुआ है भाई। उनके अंदर एक ये क्वालिटी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने सॉर्ट ना करी हो। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मेरे फ़ोन पे अभी आपको दिखाऊंगा पर्सनली, 5 दिन पहले एक फ़ोन आया, और एक मेरे भाई यहाँ पे काउंसलर भी हैं इधर साउथ दिल्ली की साइड में,
तो उनका मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद वो मेरे से सीधा बोलने लगे कि भाई एक आदमी है, उनको ना आपके गुरुजी से मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मिल लेते हैं। तो जब भाई पता चला ना, तो वो एक मतलब आप कह सकते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो मेरे गुरुजी से मिलना चाहते हैं। गुरुजी के पास भाई पावर पता है क्या है? गुरुजी मतलब मैं एक गुरुजी वाली बात बताऊं तो गुरुजी कोई तंत्र मंत्र विद्या ये सारी चीज़ें नहीं है भाई। 18 घंटे सिर्फ एक टाइम पे वो सिर्फ हवन और पूजा और तपस्या करते थे। रात को 2 बजे उठ के गंगा जी में एक पैर के ऊपर ऐसे करके तपस्या करते थे। तो उनके पास भाई ये चीज़ें हैं, वो कभी किसी को बुलाते नहीं है कि कोई उनके पास जाए, वो सिर्फ अपनी भगवान में लीन है। तो इस चीज के लिए वैसे उन्होंने बोला नहीं कि कुछ सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, उन्होंने बोला सोल्यूशन है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी उम्र 90 साल हो रखी है, मैं कैसे जाऊँगा? या उस औरत को मेरे पास लेके आ जा। तो ट्राई करा आपने, औरत वहाँ तक आ जाए? औरत को मैंने फ़ोन किया तो वो औरत मेरे से कह रही है, जब मैंने बोला कि आप मेरे गुरुजी से मिल लो, आप बिलीव नहीं करोगे, उस औरत ने मुझे वो अमाउंट भी भेजा। मेरे को 30,000 रुपये भेजे कि ठीक है आप मेरा स्टे वे वहाँ पे करा देना गुरुजी के वहाँ पे, मैं मिलने आ जाऊँगी। उसने मुझे डेट भी दी उस टाइम पे, लेकिन भाई वो लेडी आई ही नहीं मेरे पास। और वो कह रही है कि मैं जब जब आने की कोशिश करती हूँ मुझे रोक लेती है। वरना एक टाइम पे जैसे बालाजी मंदिर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने एक दिन गुरुजी से ऐसे ही पूछ लिया था। बहुत धीरे बोलते हैं वो, आपको दिखाऊंगा अभी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे कि भाई नीम करोरी वाले बाबा है ना, सेम उनके रियल ब्रदर हैं वो। 1% का डिफरेंस नहीं है उनके बीच में। तो जैसे ही मैंने उसको बोला, मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने वो आना नहीं चाहते। कह रहे वो नहीं आना चाहती, वो भेजना नहीं चाहती उसको। कह रही वो पैर तो रखे यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला मैडम आ जाओ या कुछ ये वो। तो भाई वो पैसे भी दे के ऐसी चली गई है, आ नहीं पा रही है, वो रोक लेती है उसको। आने ही नहीं दे रही है भाई वो उसको। बाप रे, तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। गलत ही सीन है यार ये तो। मतलब भाई ये सोचो, मतलब एक उसने अपनी माँ को भी मारा, बेटी को भी मारा, और वो मारती ही रह रही है सबको। वो तो पति बच गया, उसका पति बच गया, नहीं पति बच गया, पति ने छोड़ दिया। और आप भी बच गए। हाँ भाई, मैं तो धक्का दे दिया, मेरे को समझ नहीं आया धक्का क्यों दिया। मतलब एक होता है ना नॉर्मल, एक लड़की धक्का देगी तो पता चलता है भाई, एक हल्का सा हिलेगा आदमी। हाँ भाई उसने लिटरली इतनी तेज धक्का दिया ना, जैसे किसी आदमी ने, बहुत बड़े आदमी ने धक्का दे दिया मुझे। क्रेजी भाई। मैंने कहा भाई ये केस ऐसा, लेकिन केस ऐसा नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता था। बस ये था कि अगर वो आती तो वो सॉल्व हो जाता, क्योंकि पोजेस केस में तो भाई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टच वुड। तो इस पॉडकास्ट के बाद कांटेक्ट करें अगर वो आपको, मैं आना चाह रही हूँ। हाँ वो आना चाहें तो भाई मैं तो बोलूँगा उनको, आप आ जाओ मैडम, हमारे पास तो हर चीज़ का सोल्यूशन है। सही बात है लेकिन भाई। ये है, वो गई भाई, बहुत जगह भी गई, बहुत सारे अघोरियों पे गई, बहुत सारे इन चीज़ों पे गई भाई, बात बनी नहीं मतलब वहाँ से। बनी नहीं भाई। हाँ भाई, जब वो वाराणसी चली गई वहां पे तो बननी चाहिए थी बात। पूजा भाई वूजा मैं जब आपको हुई। बता रहा हूँ, मैं इस पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, शायद मैं गलत भी होऊंगा, लेकिन इंडिया में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ठीक कर सकते हैं लोगों को। 99% सिर्फ पैसा कमाते हैं और सिर्फ फेक चीज़ें करते हैं। ये मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। और अगर चलो इस स्टोरी आपको, इसके साथ ना एक स्टोरी भी बताऊंगा। अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया था सेम ऐसा ही, अगर आप कहोगे तो। वैसे तो हाँ कहानी बताओ कुछ ना। और थी। नहीं बताओ बताओ। मैडम माफ़ करना अगर मैंने ये स्टोरी शेयर करी है, लेकिन कौन जानता है, खैर उनको। नाम तो लेंगे नहीं तो आप बोल सकते हो। भाई मेरे पास एक मेल आता है और मेल पे वो अपनी प्रॉब्लम के लिए मेरे को टेक्स्ट करती है, और इंस्टाग्राम चलाती नहीं थी, लेकिन उसने इंस्टाग्राम भी यूज़ किया सो डैट वो मेरे को इंस्टाग्राम पे वो मैसेज करे। तो मैंने उसका मैसेज सीन नहीं किया, फिर वो मेरी फ़ोटोज़ पे कमेंट करने लग गई कि हाय सागर सर, आई नीड टू कॉन्टेक्ट यू, और आप मेरे से मिलो। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मिल लेंगे। तो फिर उसने मेरी टीम के बंदे से बात करी, उसने भी सिर्फ यही बात बोली कि मुझे ना, मतलब उस मेल में भी और मैसेज में, कि मेरे को लगता है कि आप मुझे इस चीज़ से निकाल सकते हो, क्योंकि यार जेन्युइन गाय, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप ऐसा नहीं है कुछ भी मेरे को गलत गाइडेंस दोगे, ऐसे करके मेरे को बोला। तो मैंने उससे बात करी, मैंने प्रॉब्लम क्या है। भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब मैंने ऐसा लेवल नहीं देखा। भाई वो लेडी क्या करती है, उस लेडी की ना लव मैरिज होती है भाई, रिलेशनशिप में एक इंसान के साथ रहती है, और मेरी बेइज्जती भी हो गई। खैर मेरे ही गांव साइड का ही एक बंदा था वहाँ पे जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी। अच्छा। तो मतलब गांव का, मतलब मेरे एरिया की तरफ का 100 किलोमीटर दूरी है, इटावा जो जगह है, एक इटावा। हाँ तो भाई वो वहाँ का बंदा था, वो दिल्ली में आया पढ़ने,
साथ में यहाँ पे उस लड़की के साथ IIT इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था मुखर्जी नगर से, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो भाई इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है वहाँ से, रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, साथ में रहते हैं, सारी चीज़ें सॉर्टेड रहता है इनका। लड़की होती है बॉम्बे की, तो वो यहाँ पे रह रही होती है उसके साथ। तो थोड़े टाइम बाद वो डिसाइड करते हैं लेट्स गेट मैरिड और हम सेटल हो जाते हैं। भाई वो सेटल हो जाती है, उसकी बढ़िया लाइफ चल रही होती है, मतलब उसके 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका। एजुकेटेड थी, पैकेज अच्छा था, पैसा बढ़िया कमाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का था जिससे उसने शादी करी थी, उसके भाई की शादी होती है, लड़के के भाई की। तो अब वो तो देवर लगता है उसका, तो वो क्या कहते हैं कि शादी वादी कर लेते हैं। तो उसमें जो उसकी वाइफ आती है ना, जो उसके भाई की वाइफ आती है, उसका भाई चक्कर चल रहा होता है उस बंदे से, इसके पति से। हाँ, अरे मतलब सगे भाई की वाइफ से उसका चक्कर चल रहा होता है। अरे तब तक ये बात रिवील नहीं होती। तो थोड़े टाइम बाद ना वो लड़की यहाँ पे जब जॉब कर रही होती है, तो उसका हस्बैंड उसे बार बार इंसिस्ट करता है कि यार लेट्स सेटल इन USA। भाई USA की कहानी उनकी स्टार्ट हो जाती है कि हमने USA में सेटल होना है। तो अब वो बोलती है ठीक है, तू और मैं चलते हैं, हम मेरे बच्चे हैं, तू है मैं हूँ। कह रहा नहीं मैं अपने भाई को भी लेके जाऊँगा, मैं इसकी भी लाइफ सेटल करूँगा बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ। तो तब तक उस बात को वो नहीं जानती लेडी। तो भाई वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है, दे सेटल्ड इन USA कि भाई हमने USA रहना है। अब USA चले जाते हैं भाई। USA रहने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वो अपने भाई को भी कहीं सेटल कर देता है, वहाँ पे एटलांटा में पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पे दिला देता है। वो सब कुछ उनका रन कर रहा होता है अच्छे तरीके से। उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया होता है। और जो लेडी बॉम्बे की थी, उससे उस लड़के का शादी करने का रीज़न ये था क्योंकि वो बहुत रिच थी एक्चुअली, और सिंगल डॉटर थी। तो कहीं ना कहीं उसने वो अपना मतलब भी देखा कि भाई वो पैसे वाली है तो इससे शादी कर लेता हूँ, कल को मेरी लाइफ भी सेटल्ड रहेगी एकदम। तो भाई वो वहाँ पे सेटल्ड हो जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है उस लड़की का, वो क्या करता है, थोड़े टाइम बाद भाई उसको डाउट होता है। वो अपनी भाभी से ही पूछता है कि भाभी मुझे लगता है कि इनका कुछ चल रहा है, मेरी वाइफ का और आपके हस्बैंड का। आपका हस्बैंड का चल रहा है, मुझे ये डाउट है। तो भाई वो गुस्सा हो जाती है, कहती मेरा ऐसा पति है, परमेश्वर है, ये है वो है, तू कैसे लांछन लगा रही है, जो अपनी लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं वो यूपी से भी बिलोंग करते हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये चक्कर नहीं चल रहा होगा, तू पागल हो गया क्या, तेरा दिमाग हिल गया, ये वो, मेरा पति तो मेरे लिए क्या है, तेरे को क्या पता। भाई उसको मतलब उसने आज तक उसको फील नहीं होने दिया कि मेरा इससे चक्कर चल रहा है। तो भाई थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जैसे ही वो वहाँ पे एक वेकेशन पे निकलते हैं, वेकेशन पे वो शराब वराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं, किसी बीच पे जाते हैं। तो क्या करते हैं कि उस टाइम पे ना एक जेलसी फैक्टर क्रिएट हो जाता है, जब वो देवर, जो लेडी का देवर है, वो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे टच होता है ना, क्लोज होता है। तो पता नहीं उसके माइंड में क्या होता है, पीने के बाद ना वो उस टाइम पे उसको बोलता है कि वो खड़ी हो, अपने भाई की वाइफ को, खड़ी हो मेरे साथ चले 1 मिनट। तो वहाँ पे वो अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो वो एकदम कहता है कि भाई, वो कहता है क्या हो गया भाई, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, कह रहा नहीं खड़ी हो तू, चल यहाँ पे। भाई वो वहाँ पे उसको लेके जाता है, कहता है कुछ बात है, मेरे को 2 मिनट इससे बात करनी है। तो बात करने के लिए भाई उसको लेके जाता है। लेके जाने के बाद उसको बोलता है कि आज इन सबके सामने बता दे कि तू मेरी बंदी है। दारू पी के फैल गया वो। दारू उन्होंने पहले भी पी है, लेकिन वो पता नहीं उसके माइंड में शायद कुछ और भी चीजें होंगी, ज्यादा जल गया वो, ज्यादा जल गया होगा। तो वो कहता है भाई तू क्या कहते हैं, इन्हें सच बता कि हमारे बीच में चल क्या चल रहा है भाई। हाँ, लेट्स कम इन अ ओपन रिलेशनशिप नाउ, इट्स टाइम टू लाइक प्रूव एवरीवन कि हाँ भाई ठीक है, हमारा चक्कर चल रहा है। यहाँ तक बात बहुत फनी हमें भी लग रही है, लेकिन इसके भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। वो उसके बाद ना जाके सीधा बोल देती है कि भाई मेरा ना इससे चक्कर चल रहा है और तुम दोनों यहाँ पे नहीं रहोगे, तुम जाके कहीं मूव हो जाओ। छोटे भाई की वाइफ खुद बोल देती है। हाँ, एक बार सुनते ही। एक बार सुनते ही अच्छा। कि भाई इसने बोल दिया तो पत्थर की लकीर हो गई ये बात। भाई उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे उसको मना करती है कि क्या बकवास कर रहा है, पीने के बाद क्या हो गया तेरे को, कुछ किसी ने कर दिया क्या, ये वो। तो वो उस टाइम पे लड़ वड़ के दोनों अपना होटल में जाते हैं, स्टे वे करते हैं। फिर वो नेक्स्ट डे अपने घर आते हैं। तो फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर दोबारा एक मीटिंग बैठती है कि भाई मेरा इससे चक्कर चल रहा है इतने साल से, जब से ये इंडिया में थी,
मैं इसको लेके आया हूँ यूएस से सिर्फ अपनी आशिकी करने के लिए, मतलब यहाँ लोकल स्लैंग में बोल रहा हूँ मैं, कि मुझे इसके साथ रहना है। तुम दोनों देख लो, अगर तुम दोनों एक साथ रह सकते हो तो रह लो। ये भी कह दिया, हाँ, तुम अपना देखो, मैं तो इससे करूंगा। मैं इससे करूँगा, तुम दोनों अपना देख लो। तो भाई जैसे वो बोलता है कि तुम दोनों अपना देख लो, वो कहता है नहीं नहीं, उसका भाई उस पर हिट विट करता है, उसको मारता वारता है, सारी चीज़ें करता है। तो वहाँ पे वो दोनों, वो जो लड़का है वो लड़की का हाथ पकड़ता है, लड़की का जैसे ही वो हाथ पकड़े ले जाता है, लड़की कहती है हाथ छोड़, मैं इसके साथ रहूँगी। और मैं भाई उसकी वाइफ जो थी, ये मेरे को वो लेडी बता रही है स्टोरी, वो कहते हैं कि ठीक है भाई, एक मिनट नॉर्मल हो जाओ, पहले रहते हैं, डिस्कस करते हैं, ये है वो है। तो कह रहे हैं भाई अब हम यूएसए में, आप हमारा घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना हमारे माँ बाप हैं, ना लड़की के माँ बाप हैं, ना तेरा कोई है, ना मेरा कोई है, हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं। अच्छा, इसका मौका ढूंढ रहा था वो, ऐसे मौके कि यूएसए सेटल इसलिए किया, कोई चू चा कहने वाला कोई नहीं है। अपना फ्री होल्ड घूमो वहाँ मैदान में। लेकिन लड़की जो थी भाई, वो बड़ी जिद्दी थी, उसने बोला कि ये मैं होने नहीं दूंगी। जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी वाइफ थी, वो थोड़े दिन बाद क्या होता है भाई, उसी अपने ब्रदर का एक्सीडेंट करा देता है या मरवा देता है, कुछ कराता है ऐसी चीज़ कि उसकी डेथ हो जाती है। और अपने रियल ब्रदर का एक्सीडेंट कराता है वो। और जो लेडी थी ना भाई, मतलब जो मुझे स्टोरी बता रही थी ना, मतलब उससे बात करने के बाद, मैं उससे पर्सनली मिलने गया भी था, बताऊंगा आपको वो भी आगे। उसने मेरे से मिलने से पहले ये चीज़ बोल दी कि मेरे से मिलने से पहले 100 बार सोचना कि आप मेरे से मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कहती मैं इतनी भयानक दिखती हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने कहा भाई, अब वो मेरे माइंड में चीज़ आ गई कि आपने ऐसी बात क्यों बोल दी। तो मैंने पूछा मैम फिर क्या हुआ, आगे बताओ क्या कहानी हुई। भाई वो लेडी के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो भाई दोनों के साथ रहने लग गई, अपने मतलब उसकी जो देवर की वाइफ थी उसके साथ रहने लग गई, वो वहाँ रहने लग गया। अब भाई क्या हुआ कि वो उसकी जो मतलब छोटे भाई की जो वाइफ है वो डिसाइड करती है कि भाई मैं इसको नहीं चाहती है यहाँ रहे, और वो इस डर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उसे पता था ये मुझे मरवा ना दे। और उसके बच्चे भी वहाँ पे थे, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करते रहते थे, बट वो बाहर नहीं जाते थे। उसके बाद क्या हुआ भाई, वो अमेरिका में किसी लोगों को ऐसे ढूंढते हैं और पता करते हैं कि जो ब्लैक मैजिक कर सके। ये लेडी ढूंढ रही है? नहीं नहीं नहीं, हस्बैंड ढूंढ रहा है कि ये चली जाए यहाँ कि ये चली जाए। भाई वो ब्लैक मैजिक कराने के लिए निकलते हैं। भाई उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया कि ये बंदी धीरे धीरे मर जाए, मारण क्रिया जो भी वहाँ की लैंग्वेज में क्या होगा आई डोंट नो। भाई वो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाने के बाद एक चर्च में जाती है, मतलब एक चर्च में जाती है। चर्च में जाने के बाद ऐसे किसी से बात करती है, फादर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और मेरे पे ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आज ये कहीं गए, और वो बोल के जाते हैं कि तेरा वो हाल करेंगे हम कि तू सोच नहीं सकती। भाई धीरे धीरे वो लेडी, अभी उसकी एज है 46 अभी करंटली, और वो लेडी लगती है 70 साल की। 70 साल की वो लेडी लगती है। मैंने बोला आपने किया क्या मैम? कह रही मैं धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही हूँ, मतलब मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। तो जे जिस दिन से उन्होंने बोला कि हम ये तेरा हाल करेंगे, उस दिन से चालू हो गया? मतलब चालू हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने लग गए इस प्रोसेस को होने में। अच्छा। फिर भाई बंदी का एक क्या कहते हैं लंग्स खराब, बंदी को पैरालाइज अटैक हो गया, बंदी पैरालाइज अटैक हो गई। उस बंदी के वो होने के बाद भी वो बंदी फिर डॉक्टर को दिखाया, उसके बेटों ने दिखाया, तो वो बोलते थे कि देख तेरा यही हाल हम करेंगे। भाई वो बंदी परेशान रही, उसकी एज ग्रो होती रही, पता नहीं कौन सा ऐसा मैजिक है मुझे भी नहीं पता, जल्दी बढ़ रही है, जल्दी बढ़ रही है, मतलब वो एजेड लगने लग रही है। उसके खुद के लीवर फंक्शन ढंग से नहीं काम करता, उसके लंग्स में दिक्कत है, और वो मेरे से यही बोलती रही, फ़ोन पे मेरे को बताती रही कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन लड़की थी पैसे वाली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। भाई लड़की अपने बच्चों को ले जाके फिर अमेरिका में कोई ऐसा फाइंड आउट करती है कि जो मेरे को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सके। फिर भाई वो वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद किसी से मिलती है और उसको बताता है कि आपके ऊपर ये मैजिक कर रखा है और ये हम नहीं कर सकते। वहाँ पे वो करीब $1000 उसको फ़ीस देती है। लेने के बाद वो बाद में बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, जिसने किया है हमें नहीं पता। लेडी भाई इंडिया वापस आती है। इंडिया, जैसे मैंने बताया था कि 99% फेक लोग होते हैं। इंडिया वापस आती है, इंडिया वापस आने के बाद भाई वाराणसी जाती है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं वाराणसी दिखाई देता है,
क्योंकि गढ़ है वो एक तरीके का, वहाँ पे अघोरी भी लोग हैं, ये सब लोग हैं। उसको भाई वहाँ पे 2 लोग मिलते हैं और वो 2 लोग उससे 17 लाख रुपए ले लेते हैं। अरे भाई साहब 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए के हम तुझे ठीक करेंगे। हम्म। भाई वो उसे लूट लेते हैं, उसका कुछ नहीं होता। वो बॉम्बे यहाँ पे 1-1.5 महीने रहती है, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। वो वापस वहीं जाती है अपने घर में, क्योंकि जो यूएसए का घर था ना वो उसी के नाम पे था, अच्छा। और प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे थी, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज किसने करी थी? उस लेडी ने। तो वो उसे ऐसे किक आउट नहीं कर सकता कि तू भाई यहाँ से निकल जा। उसने क्या किया, वो बंदी भाई यहाँ पे गई, फिर उसको किसी ने मतलब फिर उसने कांटेक्ट किया हरिद्वार में किसी को। हरिद्वार में उस बंदी ने, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, ये बात कितनी भी फेक लग रही हो, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, पर्सनली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उसका मेल मैसेज जो भी होगा। उस बंदी ने हरिद्वार में आके दोबारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के लिए बाद 2-3 महीने बाद वो फिर आई, किसी ने उसको दिखाया। एक अघोरी है जो यूट्यूब पे फेमस है, उस अघोरी से वो कांटेक्ट में आई। उस अघोरी ने भाई उससे 10 लाख रुपए ले लिए और उसका कुछ नहीं किया। बाप रे। भाई वो बंदी वहाँ गई, वहाँ भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद वो लेडी दोबारा अमेरिका वापस गई। अमेरिका जाने के बाद उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया में जो गॉड हैं, महादेव, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, माता रानी, ये शक्ति वो शक्ति, जो बहुत पूजा पाठ करती, वो कहती है कि मेरे को बोल रही, कह रही तुम सब लोग नास्तिक हो। मेरे से बोली तुम सब लोग नास्तिक हो, कह रहे इंडिया में कोई गॉड वॉड नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसने इतना पैसा बर्बाद किया। फिर भाई वो वहाँ से जाती है साउथ अफ्रीका अपने ब्लैक मैजिक के ट्रीटमेंट के लिए। उसे कोई गाइड करता है कि आप साउथ अफ्रीका में जाओ, पता नहीं कहाँ, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है। हाँ, प्रैक्टिस किया जाता है। फिर भाई वो साउथ अफ्रीका जाती है। साउथ अफ्रीका में भी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए खर्च कर देती है वहाँ पे रह के। उस बंदी ने मुझे ये बोला था कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है कि सागर एक बहुत बड़ा बंगला ले सकते हो, आप कार ले सकते हो, इतनी चीज़ें कर सकते हो। वो 1 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीका में खर्च करती है, वहीं उनके साथ रहती है, और वहाँ पे वो लोग उसके साथ इंटीमेट होते थे जो उसे ठीक करेंगे। शिट। तो उन लोगों ने भी ठगा एक तरीके से। उन्होंने भी ठगा और उसके साथ वो इंटीमेट होते थे वहाँ पे। अरे भाई साहब। और भाई वो इंटीमेट होने के बाद वो बंदी वहाँ से, उसको पता चला कि ये मेरा यूज़ कर रहे हो, उसे समझ आ गया, क्योंकि वो लड़की बहुत एजुकेटेड थी, इंजीनियर थी, सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद भाई वो किसी अरब कंट्री में जाती है, मेरे को कंट्री का नाम नहीं पता। फिर वो किसी अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराती है। मतलब उस बंदी ने होप नहीं छोड़ी अभी तक कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। वो बंदी भाई अरब कंट्री में जाती है, वहाँ पे भी अपना कुछ पैसा लगाती है। वो मेरे को कॉस्ट नहीं बताई कितनी लगी, वहाँ पे भी वो ठीक नहीं हुई भाई। फिर भाई वो अरब गई, साउथ अफ्रीका गई, फिर उसे किसी ने गाइड किया कि आप कहते आप ना यूरोप जाओ, वहाँ पे ना एक कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी। पता नहीं, धीरे धीरे वो कनेक्ट होती रही, कांटेक्ट ढूंढती रही, तभी तो वो मेरे पास भी आई एक तरीके से। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहुँची, वहाँ पहुँचने के बाद क्या कहते हैं, उसने क्या किया, यूरोप में एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया और अपने घर की पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने उसको ऐसा उसका माइंड वॉश किया कि जितना उसके पास पैसा था भाई उसने उस पूरी कम्युनिटी को डोनेट कर दिया। और सिर्फ बॉम्बे वाला घर छोड़ के, जो भी उसकी सेविंग्स थी। यूएस वाला भी? यूएस वाला नहीं किया, जितना यहाँ पे इंडिया में प्रॉपर्टी थी। बिलियनर थी वो, मतलब पैसा है उसे बहुत है। क्योंकि जब मैंने उससे पैसों की बात करी थी ना, तो वो मेरे से कहती थी आई एम रेडी टू पे एनीथिंग, जो मेरे पास है आप मेरे से बॉम्बे का घर भी ले लेना, मुझे ठीक कर दो तो ले लेना। उसने मुझे ये तक ऑफर कर दिया था। तो मैंने उसको बोला मैम फिर वहाँ पे क्या हुआ, कह रही मैंने उस कम्युनिटी को पूरा डोनेट कर दिया, उन्होंने मेरा यूज़ किया, उन्होंने भी मुझे ठीक नहीं किया। क्या ही हो रहा है ये ब्लैक मैजिक हटाने भाई हर जगह मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मेरी 2 घंटे कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है पॉडकास्ट पे, तो मैं इसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता रही है। और मैं सोच रहा हूँ मतलब कैसे लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं, वही वाली चीज़ हो गई है, क्या कर रहे हैं तू इतने। मैंने बोला आप इतने एजुकेटेड हो, आपने ये सब। कह रही मरता क्या नहीं करता वाली बात होती है सागर। कह रही मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल मेरे पास अभी भी इतना पैसा है कि मैं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकती हूँ। मैंने बोला आपके बच्चों का क्या है, आपके बच्चे कहाँ पे हैं? कह रहे बच्चों को वहीं पे रोक रखा है उन्होंने, बच्चे नहीं आने दिए यूएसए में। फिर उसके बाद भाई वो वहाँ पे जाती है, कम्युनिटी को सब कुछ डोनेट करती है। यूरोप में कोई जगह मेरे को नहीं बताया उसने, कह रही कम्युनिटी का नाम नहीं बता सकते, वहाँ के लोगों को मैंने सब कुछ डोनेट किया, उन्होंने मेरा माइंड वॉश किया, और जो जो वो मेरे से मांगते रहे मैंने सब कुछ इनको दे दिया। लेकिन वो देने के बाद भाई क्या हुआ, वो बंदी ठीक नहीं हुई।
कोई ठीक नहीं कर पाया। अभी वो यूएसए में उसके पास कोई हैं जो ब्लैक मैजिक जो भी जानते हैं, फिर से वो दोबारा यूएसए आई, यूएसए में उसने किसी को फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने के बाद वो लोग उससे हर मंथ एवरी मंथ $3,000 ले रहे हैं। 2.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। हाँ, $3,000 ले रहे हैं। मैंने बोला मेरे को ही दे देते, $1,000 में उतने में ठीक कर देना। फिर मैंने बोल दिया उसको, तो मेरे से कहती कि 3,000, कह रही नहीं सागर भाई लिटरली वो यहाँ पे ना गॉड को अब्यूज़ करने वाली बात करने लगी। मैंने बोला मैडम फ़ोन काट देना, ये मत बोलना। मैंने हमारे लिए हमारे भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, आपकी क्या औकात है, आप जो मर्जी हो, आप जो मर्जी समझो, ये वर्ड मत बोलो यहाँ पे। कह रही नहीं इंडियन पीपल आर फेक, ये वो, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, ये है वो। इंडियन क्या बाहर भी हाँ, तो फिर मैंने उसको यही बोला, मैंने बोला आप जब वहाँ पे साउथ अफ्रीका गए आपका तब नहीं हुआ, अरब में गए तब नहीं हुआ, यूरोप गए तब वहाँ नहीं हुआ। मैंने हर जगह ही है वो तो। बट भाई ऐसा कौन सा मैजिक है जिसकी काट ही नहीं है? वही समझ नहीं आया मुझे। और मैंने उसको बोला, अभी बताता हूँ आपको, मैंने उसे बोला है क्या, कह रही सागर वो आपका कोई ठीक नहीं कर सकता है कहीं भी, इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है, लेकिन एक होप मेरी गुरुजी से ज़रूर है कि आप मेरी बात करा दो। और मुझे भी पता है वो ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरी खुद की वो है कि चलो मैं एक बार मिलके सेटिस्फाइड हो जाऊँ, ट्राई। गुरुजी ठीक नहीं कर पाएंगे ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो ये बोली मेरे से, वो बोली। अच्छा, वो बोली, ओके। फिर भाई वो लेडी दोबारा भी यूएसए में थी, उसने उस घर को छोड़ा, बॉम्बे में वो रहती है अब। तो बॉम्बे में रहने के बाद उसने मेरे को मतलब वही एक बोला कि आप मेरे से मिलने आओ। तो भाई जब मैं उससे मिलने गया ना बॉम्बे, अभी रिसेंटली एक ही दिन के लिए गया था, सुबह गया शाम को वापस आ गया था। भाई जैसे ही मैं उससे मिलने गया तो मैं उसको देख के लिटरली डर गया था कि भाई ये बंदी क्या है। और उसने जो मुझे फ़ोटो दिखाई ना पहले की, तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं उसे पहली बार देख लूँ तो मैं ये बोलूँगा मैम आप ही हो बस जो। अच्छा। इतनी सूरत, इतनी खूबसूरत थी भाई वो, इतनी ब्यूटीफुल लेडी बंदी। तो मेरे से कह रही मेरा ये हाल कर दिया है, पूरे भाई डार्क सर्कल, काले हो रखी आँखें, वाइट बाल हैं पूरे, झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वो जो $3,000 उससे ले रहे हैं एवरी मंथ, भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे वहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहे। फिर मैंने उसकी वीडियो कॉल कराई गुरुजी से फ़ोन पे, तो उन्होंने सीधा बोला कि आपके साथ ये चीज़ें हो रखी हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपके खुद के पुराने कर्म इतने ख़राब हैं जिस वजह से आपको ये कर्म ये भोगने पड़ रहे हैं। वो मतलब बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात है। कह रहे कि पुराने कर्म इतने ख़राब है कि ये, वो कह रही पुराने कर्म मतलब, कह रही अगर मैं पुराने कर्म का नाम भी लूँगा ना तो मेरे लिए वो बहुत गंदा हो जाएगा। वो पिछले जन्म की थोड़ी बात कर रहे हो, तो इसी जन्म की बात कर रहे हैं ना। पिछले कर्म की बात बोल के वो उसे कनेक्ट कर रहे थे उस लेडी के मुंह पे कि आपके पुराने कर्म ऐसे हैं जिस वजह से इस जन्म में आप इस कर्म को भोग रहे हो। मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं भाई, वो किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं देते, जो गलत है वो गलत है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई क्लाइंट बनाना है या कुछ करना है, उनको कोई मतलब नहीं है। और रही बात उन चीज़ों की, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या करा। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि भाई इसने क्या कहते हैं वहाँ पे तुम्हारे नाम से जहाँ पे भी कुछ भी करी है, मतलब कि बलियाँ चढ़ाई हैं, मतलब पता नहीं ये चीज़ बताई, कह रहे बली वली चढ़ाई है और किसी तंत्र मंत्र विद्या से, और कह रहे कि वो झूठ बोल रहा है, अमेरिका से नहीं कराया, वो इंडिया से ही कराया गया है आपके ऊपर, जिस वजह से आपको तकलीफ हो रही है। और ये कई साल पहले की बात है, उसको टाइम बताया एग्जैक्ट कि फरवरी 13 तारीख के बाद से ये चीज़ शुरू हुई थी, और आप बताओ आपके साथ नवंबर के टाइम पे आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही थी ऐसे करके। इतना बोला था वो लड़की को बिलीव हो गया कि भाई ये सही बोल दिया अब इन्होंने इतनी बात, तो मैं डाउट नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने उसको बोला कि आपने मैडम आना पड़ेगा, आप मेरे को बता देना, मैं आपको लेके चल दूँगा। तो वो मेरे से कह रही है मैं आने की कोशिश करती हूँ, फ्लाइट भी बुक कर ली उस बंदी ने, भाई वो आ ही नहीं पा रही है। उसके साथ भी यही कहानी हो रखी है। अच्छा, कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी और ये वो। और मैंने उसको बोला कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ आके ठीक हो जाओगे? कह रही मेरे को ना 1% होप आपसे है जो शायद मुझे यहाँ पे वो रिजल्ट मिल जाए, और मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं घर ही दे दूंगी आपको। तो मैंने बोला मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा भाई कल को तो ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भाई वो चीज़ बहुत गलत है यार। उस लेडी को मैंने देखा ना भाई, 46 क्या ही एज होती है? सही बात है। वो लेडी 70 साल की लग रही है वहाँ पे, और आज भी वो लेडी वहाँ पे तो कर रही है, और वो कम्युनिटी जहाँ पे उसने पैसा डोनेट किया था वो आज भी उसे कनेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम तुम्हें यूरोप वापस आ जाओ,
हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम तुम्हें यहाँ पे ठीक करेंगे, आप अपनी मर्जी से छोड़ के गए हो, आपका तो यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस चल ही रहा है तब से। वो उसे और ठगने की ताल लगा रहे हैं कि और पैसे जितना चूतिया कटिंग का प्रोसेस चल रहा है। भाई यार क्या ही चल रहा है यार ये। मैंने बोला मैम आपने ये सब किया क्यों? तो कह रही मैं अपने लिए तो नहीं, मैं अपने बच्चों की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ, अगर मैं सर्वाइव नहीं करूँगी ना तो वो मेरे बच्चों को भी मार देगा। और उसके बच्चे आज के टाइम पे उसके अगेंस्ट करे जा रहे हैं, और वो लेडी आज के टाइम पे करंटली एक स्कूल में ही टीचर है बॉम्बे में। बच्चे उसी के साथ रहते बच्चे हैं वहीं US रह रहे हैं, और ऐसा नहीं उसमें भाई पैसों की कोई कमी है, अभी भी पैसा उस पर अभी भी बहुत है, लेकिन वो कह रही है कि मेरा ये सब यूजलेस है, मैं इसका करूंगी क्या? तो मीनवाइल उसके घर वाले उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, टच में नहीं आते, कुछ भी बात कर भाई घर वाले तो उसके पहले डैड उसके मॉम। घर वाले तो पहले ही मरवा दिए ना। घर वाले तो एक्सीडेंट में मरे थे। मैंने यही चीज पूछी जैसे आपने मेरे से पूछी, मतलब उनका कह रहे एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। फिर मतलब एक्सीडेंट में डेथ हो गई है? कह रहे हाँ वो एक्सप्रेसवे से आ रहे थे, उनका क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था और ऐसी ऐसी चीज है। तो मैंने बोला पक्का एक्सीडेंट से होती है, पक्का एक्सीडेंट से हुई है सॉरी। तो कह रही वो तो मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला उसके जवाब मैं आपको दे दूंगा, आप एक बार यहाँ आ जाना, आप देख लेना आपको क्या लगता है। तो भाई मतलब इसकी बात का यही कंक्लूजन है कि ब्लैक मैजिक और ये चीज़ें ऐसी वो हैं, आज के टाइम में ट्रेंड है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप को पाने के लिए, इन चीज़ को करने के लिए। जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद हो गई वो लेडी। उसको देख के मैं शॉक्ड हो गया। मतलब आप मैम क्या लगते थे, मैं ऐसे मैं यूं ही हो गया बस। मतलब आप हीरोइन से कम नहीं हो। फिर वो मेरे से कह रही कि मैं आज भी वही कर रही हूँ, लेकिन वो इतनी पागल है औरत। मैं उसके मुंह पे बोला, मैंने मैम आप इतनी पागल हो, आप $3000 क्यों दे रहे हो एवरी मंथ? कह रही मुझे लग रहा है कि मैं बची उसकी वजह से रही हूँ, वो मुझे सिर्फ सर्वाइव करा रहे हैं लोग, लेकिन ठीक नहीं कर पा रहे। सोचो यार, जो लेडी यहाँ गई, फिर अरब गई, फिर साउथ वो अफ्रीका गई, फिर वहाँ पे गई, फिर घूम फिर के यहाँ पे, अब उसको ऑप्शन। लेकिन अभी भी वो यही बोल रही थी कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन 1% चांस लेके देखती हूँ। बताओ। मैंने कहा भाई ऐसे लोग हैं भाई। और मैं तो वाराणसी वाले लोग ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कौन कहाँ। उसको 2 लोग मिल गए हैं जो 17 लाख रुपए ले लिए हैं भाई। 17 लाख रुपए भाई। अरे भाई लोग पागल हैं, 1-1 करोड़ रुपए भी दे देते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई लोग परेशान है ना यार, मतलब पागल भी नहीं कह सकते, जिसको होप होती है ना भाई उसके लिए तो यही होता है। मतलब मैं ऐसी ठीक हो ऐसी मुसीबत से जूझ रहा है, उसको ये है कि उसको ये है कि मैं रिकवर कर जाऊं। जो परेशान होता है ना भाई उसका मेंटली मैं समझता हूँ, पर लेकिन इतना तो पता चलता है कि गलत क्या है सही क्या है। मेरे पास भी कोई आता है तो मैं ये बोलता हूँ कोई बात नहीं, जो हमारा खर्चा लगता है, ट्रैवल एक्सपेंस लगता है, वो दे दो, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे देना, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगते। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन हम तो भाई, मेरे तो गुरुजी ने ही मना कर रखे कि ऐसे किसी से कोई पैसे वैसे नहीं मांगने कभी। 17-18 लाख तो भाई क्या अमाउंट होती है यार, ये सब तो बहुत ही भाई ज्यादा है। अभी थोड़े टाइम पहले शायद मैंने इस पॉडकास्ट में बताया था, एक लड़की ने 28 लाख रुपए दे रखे थे। अमेरिकन एम्बेसी में उसकी मदर कुछ एक हायर पोस्ट पे थी, उसने 28 लाख रुपए दे रखे थे। अघोरी को राजस्थान में वो इंटीमेट होती थी, न्यूड होती थी, वो बोलता था कि अपने कपड़े उतारो और अब तेरी मैं वो करूँगा, तंत्र विद्या करूँगा। फिर भाई वो वहाँ गई, वहाँ जाके वो इंटीमेट होता था। 28 लाख रुपए उसने खर्च करे। मेरे पास ग्रेटर कैलाश का लड़का है, उसने फ़ोन करके बोला कि भाई पैसे ले ले जितने मर्जी, मेरी फ्रेंड को ठीक करके दे दे। हाँ। और भाई उसको मैंने सब कुछ करा दिया। कितने रुपए? सिर्फ 500 रुपये खर्च कराए भाई, सिर्फ 500 रुपये, कि 500 रुपये दे देना जाके वहाँ पे, और जब आप ठीक हो जाओ तो फ़ोन कर देना। और फिर उसके बाद वो क्या कर रही है कि मेरे को अघोरी ने तो ठीक किया नहीं, मैं फिर किसी एक पीर वीर पे चली गई, एक मोमडन पे गई, उसने जाके उसने अपनी इको स्पोर्ट कार गिफ्ट कर दी कि तू ये दे दे। वो कहती मेरे पास पैसे तो अभी नहीं है, 1 महीने। तो वो कहता मेरे कुछ तो देना पड़ेगा। उसने भाई इको स्पोर्ट ही दे दी उसको। भाई लोग पागल ही बने जा रहे हैं यार, क्या चल और उसको बोला, जब उस पर कॉल पे बात हो रही थी ना, जब उसकी बात कराई तो गुरुजी ने उसको बोला कि तेरे घर में मूर्ति के पीछे माता की तुमने तस्वीर ऐसे नीचे उस पर किसी बक्से के नीचे रख रखी है, ऐसे करके एक लगेज के नीचे रख रखी है। वो कहती हाँ। तो कहते तुम ये क्यों नहीं? कह रही गॉड होता ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर मैंने बोला फिर आप ठीक भी नहीं होते। मैंने बोला आप ठीक भी नहीं होगे फिर। भाई क्यों कर रहे हो आप? ना मानो लेकिन गलत मत बोलो, डिसरिस्पेक्ट मत करो। सही बात भाई। और नेक्स्ट केस क्या है अपने पास, है कुछ? आप कह रहे थे एक एयर होस्टेस का कुछ है। एयर होस्टेस तो जरूरी है। सो अभी भाई एक ये आजकल यही रिलेशनशिप और यही सारी चीजें बहुत ज्यादा चल रही है ट्रेंड में। एक एयरलाइन है भाई जो पानी भी नहीं देती और बड़ी फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत फेमस है। मतलब इतनी फेमस है कि क्या ही बताऊं, इतनी कितनी फेमस है। ठीक है।
तो भाई ऐसी ही वही एयर होस्टेस की कहानी है कि जो पानी नहीं देती थी, उसी में से एक ऐसी एयर होस्टेस निकली जो किसी को पानी पिलाने चली गई वहाँ पे फ्लाइट में। अच्छा। तो भाई वहाँ पे वो सर्व कर रही थी चीज़ें, तो सर्व करने के बाद उसने किसी को पानी वानी ऑफ़र किया, तो वहाँ पे एक लड़का उसको मिला, वहीं पे बैठा हुआ था पैसेंजर। तो उसको देखने के बाद लड़के ने उसको कुछ बोला होगा कि भाई तू सही लग रही है, स्मार्ट है, ये वो ब्यूटीफुल है, जो भी कुछ बोला होगा XYZ। तो उसको बोलने के बाद क्या किया उसने कि नंबर शेयर कर लेते हैं, लेट्स कैच अप समडे। वही इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो गई वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि लड़की फ़्लाई करके कोलकाता जा रही थी, लड़का कोलकाता का था और फ़्लाइट भी वहीं जा रही थी। भाई वो वहाँ से एयरपोर्ट से लैंड हुए, पहुँचने के बाद उस लड़के ने उसको पिंग किया कि भाई मिलते हैं, ये है वो है। तो उसने बोला मेरी तो फ़्लाइट आज रात की वापस की है, तो दिन में पॉसिबल हो देन वी कैन मीट, ऐसे करके उसने बताया। भाई वो मिले, उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। मतलब इन दी एंड शॉर्ट में बताऊं कि उनका अफेयर स्टार्ट हो गया, लेकिन उस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जो कि दिल्ली में है। अच्छा। जो कि दिल्ली में है और हरियाणा का वो लड़का है। चीटिंग कर रही है। हाँ चीटिंग है, चीटिंग तो अब आज के टाइम पे कॉमन है। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ कि तो क्या कहते हैं, वहाँ पे उस लड़के को पता चल गया कि भाई इसका अफेयर किसी से चल रहा है, कि भाई ये बंदी मेरे को कहीं ना कहीं डिच कर रही है। तो वो कैसे ना कैसे उससे लड़ के फ़ोन वोन लेता है, उस बंदे को फ़ोन करता है कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरे इतने टाइम से इससे चल रहा है और तेरा क्या सीन है। कह रहा तेरी गर्लफ्रेंड होगी, अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी होगी, अब ये मेरी है। भाई उस बंदे को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती, वो अब्यूज़ करता है उसको फ़ोन पे, उस लड़की को जो एयरलाइन वाली है उसको भाई वहीं पे थप्पड़ मारता है। और वो बंदी कहती है कि भाई मैं उसके साथ रहूँगी। वो कह रहा है कि मतलब अब्यूज़ करके बोल रहा है कि तेरी मेरी शादी की बात घर पे हो चुकी है और तू ये बोल रही है कि मुझे उसके साथ रहना है। अब मैं भाई मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गया वही वाली बातों पे। तो भाई उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ही उसने फिर उससे कांटेक्ट किया, उसने बोला ठीक है भाई छुड़वा देते हैं, सारी चीज़ ख़त्म कर देते हैं। कैसे ना कैसे उसने उसकी फैमिली में इन्फॉर्म किया कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो उसके घर वालों ने उसे रोक दिया। लेकिन लड़का फिर भी ऐसा है कि उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। सही बात कि चीट कर रही है और फिर भी लगे रहो। हाँ, जो चीज़ें होनी नहीं थी वो भी हो गई हैं। भाई उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़के ने उसको दोबारा ऐसे करके स्टॉक वॉक किया होगा इंस्टाग्राम पे, कोलकाता वाले हाँ ने। कोलकाता वाले ने, कि भाई आई वांट टू मीट यू, ये वो करके, और आई एम कमिंग दिल्ली, तू मेरे से मिल। लेकिन इस टाइम पे उस लड़की ने लॉयल्टी दिखाई। उसने बोला कि यार उसका ना मैसेज आया है और वो मेरे को ये बोल रहा है। वो कहता है तू बुला ले इसको। भाई वो उसको बुला लेते हैं, यहीं गुड़गांव में मिलते हैं। भाई वो लड़के उस लड़के को पेल लेते हैं कोलकाता वाले को। तो बड़ी फनी सी भी लग रही है, लेकिन है आगे बड़ी डीप सी स्टोरी। तो भाई सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लड़के के माइंड में रिवेंज वाली फीलिंग रहेगी कि भाई मैं इस लड़की को तो भाई ला के रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। फिर भाई कलकत्ता का जादू शुरू हो जाता है वहीं पे, ब्लैक मैजिक। वो भी कोलकाता का। वो भी कलकत्ता का पान और ब्लैक मैजिक भाई फेमस है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, वो लड़का पता नहीं क्या कराता है, ऐसा वशीकरण टाइप जो भी कराता है भाई, वो लड़की ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाती है उस लड़के के पास। मतलब फ्लाइट में जाती है या सुबह ही सोती यहाँ है उठती वहाँ है? नहीं, मतलब उस बंदी ने सब कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, मिलने चली जाती है। क्योंकि हमने ऐसी भी स्टोरी सुनी है भाई अपने पॉडकास्ट पे कि बंदा सोता था कहीं और उठता था कहीं और, इस लेवल का भी हो गया। भाई का बोलने का तरीका कि वहां पहुंच जाती है, मतलब ट्रैवल करके जाती है। हाँ। ठीक है। मैं नहीं पहुंचाता भाई ऐसे किसी को बिना फ्लाइट के। तो भाई वो फ्लाइट लेके वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद भाई उस बंदे के पास जाती है और वो बोलता है अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर, उसको बोल मैं तेरे साथ रहूँगा। अपने बॉयफ्रेंड को बोल और तू भी मेरे साथ रहेगी। भाई वो बंदी उस बंदे को वीडियो कॉल करके बोलती है आई एम इन कोलकाता, आई एम विद हिम। और भाई ये सीन है, दिल्ली वाला बंदा तो क्या ही सोच रहा होगा। और वो भी भाई अपने हरियाणा का। उसकी खिसक गई होगी भाई वो तो। तो भाई वो बावला हो गया बिल्कुल। वो तो ये हो गया होगा वहीं जाके मारूंगा। हाँ, यही सीन हुआ। भाई उसने क्या किया, उस बंदे को पता चला, उस बंदे ने भाई उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया, सारी चीज़ें करी। अब जो बंदा था, जैसे कि अब फ्लाइट में वो यार कहीं ना कहीं वो लड़का बेटर दिख रहा होगा या कुछ चीज़ ऐसी क्वालिटी उसमें होगी, तभी तो उसने उस बंदे को छोड़ के उसको एक्सेप्ट किया।
भाई उसकी फैमिली समेत वो वहाँ पे चले गए, उस लड़की को बोल रहे हैं कि तू मेरे साथ रह, तो छोड़ दे। वहाँ पे पूरी फैमिली चली गई है, तब तक लड़का इन्वॉल्व नहीं है। उसकी फैमिली वालों ने बोला, लड़की वालों ने, कि हम जाके बात करेंगे। लड़की भाई अपने पेरेंट्स को कह रही तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मैं इसी के साथ रहूँगी। अच्छा, ये चीज़ें होने लगी भाई। लड़का जाता है वहाँ पे, पता करता है कि सारी कहानी, सारी स्टोरी क्या है, वो अपने कुछ लिंक निकालता है, सारी चीज़ें होती हैं इन दी एंड। तो जो वहाँ पे ब्लैक मैजिक बंदा कर रहा होता है उस लड़की और लड़के को बिठा के उनके साथ में, कि वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आई डोंट नो। वहाँ पे बाद में पता चलता है कि थोड़े टाइम बाद वो लड़की उस बंदे को छोड़ देती है, अपनी फैमिली को छोड़ देती है और उसके साथ रहने लग जाती है, कोलकाता वाले के साथ। और उस टाइम पे वो जो ब्लैक मैजिक करने वाला बंदा था वो उसको बार बार बुलाता रहता था कि एवरी वीक आते रहिए, कहीं इसका माइंड ना पलट जाए, कि वापस ना चली जाए कल को। और ये ब्लैक मैजिक करने वाला थोड़ा ओल्ड बाबा टाइप है या फिर ये थोड़ा यंग है? ओल्ड है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, 40 अराउंड उसकी एज थी भाई। ये सारी चीज़ें हो जाती है। होने के बाद ना वो बंदा भाई उसके साथ वहाँ रह रहा है, लड़की एयरलाइन छोड़ देती है। वो फेमस एयरलाइन जो है, तो छोड़ने के बाद भाई वो उसके साथ रह रही होती है। थोड़े टाइम बाद वही कलकत्ता का लड़का दिल्ली वाले लड़के से मिलने आता है 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद पता है भाई क्या बोलता है, कि जब ये ब्लैक मैजिक हम कर रहे थे, जैसे ये हमें एवरी वीक बुलाता था, कह रहा है इस लड़की ने मेरे को, उस ब्लैक मैजिक करने वाले बंदे ने मुझे भी वहाँ पे फेंट कर दिया, बेहोश कर दिया। अब वो लड़की कह रही है मैं इस तांत्रिक के साथ ही रहूँगी, ना तेरे साथ रहूँगी अब। और मतलब तांत्रिक ने ऐसी कुछ, उसको पता नहीं, उसका वो कहीं ना कहीं इतना अट्रैक्ट हो गया ये केस को लेके कि उसने भाई उसको भी उसका माइंड वॉश कर दिया और उसके साथ रख लिया। और आज के टाइम पे वो दोनों वहाँ पे तांत्रिक विद्या करते हैं, वो एयर होस्टेस और वो बंदा। कैसी गुट्टी पिलाई यार बाबा ने इसने। मतलब बाबा ने खुद वशीकरण कर लिया, खुद ही कर लिया उसको, सब वाइड सबको वो कर दिया भाई, सबका वॉश कर दिया। दिल्ली वाला भी परे कर दिया, कोलकाता वाला भी परे कर दिया। और भाई वो लड़की इतनी यंग थी ना, उसने उसकी फोटोज भी दिखाई, उस बंदे को आके कनेक्ट किया। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने कांटेक्ट करके मेरे से पता किया, तो मैंने उनसे स्टोरी पूछी और भाई मैंने मना कर दिया कि भाई मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ना मेरे को करना है ये सब, मैं ऐसे केसेस को नहीं करूँगा। और वो बोल रहा है कि भाई आज के टाइम पे वो लड़की भी, मतलब ऑलमोस्ट इस बात को साल भर होने वाला है, और वो लड़की भी आज के टाइम भाई उसके साथ वही ब्लैक मैजिक और तांत्रिक विद्या कर रही है। और वो बंदा 42-40 समथिंग का है और वो लड़की बड़ी यंग है। उसने भाई कलकत्ता वाले को भी दे दी लात, दिल्ली वाले को भी दे यार दी। ये नई चीज पता चली, जिसके पास आप काम करवाने जा रहे हो वही आप वही काम कर देगा। उसने ही काम कर दिया। उसकी नीयत खराब हो तो भाई फिर तो वो बताओ, वही चाह रहा है ये मेरे ऊपर आ जाए। देखो, और ये भी एक मैसेज है भाई ऑडियंस के लिए, कि कभी भी भाई मैं ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी कहीं भी जाओ, अपनी हेल्प के लिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को साथ लेके जाओ, सो दैट आपको पता हो कि भाई इतने लोग आपके साथ में हैं तो कोई कुछ गलत ना कर सके। और भाई वो आज के टाइम में दोनों वहाँ पे रो रहे हैं और परिवार वाले सब कुछ रो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम क्या करें। वो लड़की भाई उस बंदे के साथ रह रही है जिसके घर में ढंग से ना 4 चम्मच तक नहीं है, उस तांत्रिक के साथ। ये तो बहुत गलत काम किया उस तांत्रिक ने यार। अब देख लो भाई, तो ये भी भाई एक भाई ये तो ओवरऑल वही हो गया, फेक चीजों में ही आ गया एक तरीके से, या शक्ति उसके पास इतनी है कि भाई वो कंट्रोल कर पर देखो ना, अब आप सोचो कि जो बंदा सब कुछ, मतलब उससे ऑलरेडी उनका खत्म हो चुका था, फिर वो बंदी दोबारा जाके उसके पास जाती है, उसके साथ रहती है, तो इतनी पावर उस बंदे में थी ना, हाँ। कि उसने उसको वहां बुला लिया। और बुलाने के बाद भाई उसको भी ऐसा कुछ किया कि वो बंदी ने उसी को, मतलब उस बंदे ने, तांत्रिक ने उसको भी कैप्चर कर लिया अपने पास। तो ये भी चीजें भाई, ये भी कहानियां ऐसी चल रही हैं। क्या काम काज करने वाली लड़की एयर होस्टेस अब क्या कर रही भाई है? काम का तो देखो, सच बताऊं तो गलती भाई उसी की है। हाँ, पहले तो वो अट्रैक्ट हुई इस बंदे से, अट्रैक्ट हुई, वही चीटिंग से ही कर्मा खराब हो गया, चीटिंग से ही, चीटिंग का तो कर्मा ऐसा ही है भाई। चीटिंग से तो कर्मा खराब हो ही गया था पहले ही। तो भाई मैं यही वही है कि भाई तूने गलत किया तो तेरे साथ ऐसा ही हुआ कि तू वहीं निकल गई। सही बात, क्या जिंदगी रह जाएगी भाई उसकी, खत्म ही है भाई, वो निकलने ही नहीं देगा कभी। और वो वहां पे आराम से रह रहे हैं और उसका कोई कुछ नहीं कर रहा भाई। भाई क्या ही कर ले। वो कह रही है मैं रहूंगी इसके साथ, तू जो मर्जी कर ले। फैमिली वाले भी आ रहे हैं तब भी उनकी नहीं सुन रही, वो वही रहे। किसी की नहीं सुन रही भाई। कोशिश करी उन्होंने, पुलिस वालों को भी बोला, तो पुलिस वालों ने बोल दिया कि भाई अपनी मर्जी से रह रही है। वो कह रहे कि इसने कुछ किया है, वो कह रहे कि एविडेंस दिखाओ। इन चीजों का तो कुछ एविडेंस है ही इसका नहीं। एविडेंस ही नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।